हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का ही दूसरा नाम भी क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही ये भी कंस्ट्रक्टेड है। डेट इज़ जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता था तो क्या कहते थे हम? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या आज हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे P/Q इज इक्वल टू R/S। अब मैं इन दोनों में आपको कनेक्शन बना के दिखाता हूँ कि क्या कनेक्शन है प्रिंसिपल का, व्हीटस्टोन ब्रिज का और मीटर ब्रिज का क्या कनेक्शन है, ये देखते हैं आज हम। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है मीटर ब्रिज? इट इज़ यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। पहले ये करके दिखाते हैं आपको। एक अननोन रेजिस्टेंस होगी, उसको मेजर करने के काम आएगा मीटर ब्रिज। एंड सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर मतलब रेशो, टू कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ टू अननोन रेजिस्टेंसेस को कैसे कंपेयर करने के काम आएगा, ये देखते हैं। चलिए जी, पहले फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे और उससे भी पहले मैं मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको कनेक्शन बना के दिखाता हूँ कि आपस में क्या कनेक्शन है। बहुत ध्यान से देखना। जैसे कि मान लेते हैं लास्ट क्लास में हमने किया था जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते थे? 4 रेजिस्टेंस होती थी, R1, R2, R3 एंड R4। R3 को मैंने बोल दिया था तब वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, और बीच में लगाया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर एक पिन लगी होती है। तो काश गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, इस तरह से मैं बैटरी से जोड़ देता था। काश गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, तो गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट ज़ीरो होता था तब क्या आता था? R1/R2 इज़ इक्वल टू R3/R4। तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था। या फिर चलिए जी, अब R3 क्या है? इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस, एंड R4 क्या है? इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी सेम है। तो R3 की जगह आप क्या लिख सकते हो? रो L1 या रो L/A। एंड R4 की जगह क्या लिख सकते हो? रो कैपिटल L या L2 कह देते हैं इसे, L2 ऊपर L1/A। ए से ए कट, रो से रो कट। तो आप एक तरह से ऐसे भी तो बोल सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू R3 वायर की जो लेंथ है उसको मैंने मान लिया लेट से L1, एंड R4 जो रेजिस्टेंस है उसकी वायर को मैंने मान लिया लेंथ लेट से L2। तो L1/L2 मतलब लेंथ के साथ कंपेयर कर लिया रेजिस्टेंस को। तो इस तरह से भी कुछ सोच सकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही फंडा हम करेंगे। क्या करते हैं जी, बहुत ध्यान से देखो। लेट्स से एक यहाँ पे मैंने लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स R, और ये कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये कनेक्शन बनाने के लिए एक बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, एंड यहाँ रेजिस्टेंस कभी S होती है कभी X होती है। जो अननोन रेजिस्टेंस है ये मैं निकालना चाहता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट, ये स्कूल का एक एक्सपेरिमेंट भी है। फिर ऐसे, फिर ये वायर से यहाँ कनेक्टेड है। मीटर ब्रिज नाम क्या है इसका एक्सपेरिमेंट का? मीटर ब्रिज। 1 मीटर का ही ब्रिज होता है एक, और यहाँ पे कनेक्शन लाइक दिस, ये ऐसे। अब यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ 1 मीटर का ब्रिज। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक वायर लगी हुई है, वायर। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 1 मीटर है, और यहाँ पे एक स्केल भी लगा हुआ है। तो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का एक स्केल लगा हुआ है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो ये पूरी जो वायर है ये 1 मीटर का ब्रिज है, 1 मीटर। ओके जी। फिर इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी भी लगा रखी है, और
आर गिवन होगी, या इस आर को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी रेजिस्टेंस आप डालते चलिए, आप बदल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है, जो मर्ज़ी आर की वैल्यू आप कर सकते हैं। यहाँ पे लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक एंड, गैल्वेनोमीटर का इस एंड को क्या बोलते हैं, जे मतलब जॉकी। अब आपका ये एक्सपेरिमेंट क्या है, जो ए से बी तक वायर है, ये टोटल कितनी है, 1 मीटर की वायर है, इसीलिए इसको कहते हैं मीटर ब्रिज, 1 मीटर का ब्रिज है। अब यहाँ से बैटरी से करंट जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, आप इस सर्किट को इस सर्किट के साथ कंपेयर करिए जो मैंने दोनों बनाए हैं। ये साइड वाला जो है वो रफ है, तो पेपर में आता है तो ये नहीं बनाना आपको, जस्ट ये समझाने के लिए। तो बैटरी की जगह बैटरी आ चुकी है, R1 की जगह R आ गया, इस बार का R पिछली बार का R1, S मैंने लगाया R2 की जगह, समझ लो S हमें निकालना है। R3 और R4 को अभी मैंने कंबाइंड कर रखा है और दोनों को एक वायर से रिप्लेस कर रखा है, पूरी एक बड़ी वायर। ओके जी, तो गैल्वेनोमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है इसको मैंने जॉकी बोल दिया इस बार। अब आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है, बैटरी कनेक्ट करके, स्विच वगैरह बंद करके, अगर यहाँ कोई स्विच लगा हुआ है, ये सर्किट बंद करके अब आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। जॉकी पकड़नी है, ए पॉइंट से टच करते हुए, जस्ट टच भी नहीं, जस्ट स्लाइड करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओगे। सबसे पहले आपको ये देख लेना है ये मीटर ब्रिज ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं, फॉल्टी तो नहीं। फॉल्टी कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपने इस जॉकी को ए पॉइंट पे रखा, गैल्वेनोमीटर की पिन लेट से इस तरफ पॉइंट आउट कर रही थी, यानी कि इस सर्किट में करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा। फिर आपने इस जॉकी के ये दूसरे जॉकी को उठा के यहाँ से बी पॉइंट पे रखना है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की पिन कुछ ऐसी होनी चाहिए, यानी कि गैल्वेनोमीटर कभी ना कभी इधर से इधर पहुँचेगा, धीरे 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 टर्न खाता हुआ। तो यानी ये जो एपरेटस है आपका बिल्कुल ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर की पिन ए पॉइंट पे भी ऐसे ही है और बी पॉइंट पे भी कुछ ऐसे ही है, एक ही तरफ है दोनों बार, तो इसका मतलब ये एपरेटस फॉल्टी है। या दोनों बार राइट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है तो भी एपरेटस फॉल्टी है। एक बारी गैल्वेनोमीटर की पिन लेफ्ट में होनी चाहिए, एक बारी राइट में होनी चाहिए, इसका मतलब कभी ना कभी चलते हुए बीच में नल पॉइंट आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर की पिन स्ट्रेट हो जाएगी कभी ना कभी। अब आपने जॉकी का एक एंड, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, जॉकी का एक एंड ए पॉइंट से टच भी नहीं, स्लाइड करते हुए, हल्का सा गैप रखते हुए ए पॉइंट पे जे का एक एंड रखते हुए जस्ट आगे धीरे 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 बढ़ोगे। नज़रें रखनी है जी गैल्वेनोमीटर के ऊपर। लेट से कहीं इस पॉइंट पे एकदम से गैल्वेनोमीटर की पिन होगी स्ट्रेट, एकदम से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पिन लगी थी वो होगी स्ट्रेट, वहीं आप रुक जाओगे और उस पॉइंट पे जॉकी रख दोगे। एंड स्केल की हेल्प से, नीचे स्केल तो लगा ही हुआ है, स्केल की हेल्प से, जैसे ये 10, 20, 30, 40 ये गैप, ये स्केल लगा हुआ था इस वायर पे, हमारे पास स्केल भी डैश 40, 50, 60 अप टू 100 ये स्केल लगा हुआ था। तो आपने स्केल की हेल्प से ये लेंथ मेजर कर ली। लेट से ये लेंथ है L, टोटल लेंथ है 100, तो ये पक्का जो बचा हुआ हाफ कितना होगा, 100 माइनस L। ठीक है जी, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, N, जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिला है। तो ये बड़ा फेमस पॉइंट है नल पॉइंट के नाम से, नल पॉइंट या N। और ये जो लेंथ है L, इस L लेंथ को क्या बोलते हैं, इस L लेंथ को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंस कहाँ पे जाके हुआ है, बैलेंसिंग लेंथ। तो बेसिकली जैसे कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज में करते थे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। आज मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली वायर की जो रेजिस्टेंस है A से लेके N तक, उसकी रेजिस्टेंस मैंने P मान ली, N से B वायर की रेजिस्टेंस Q मान ली, और ऊपर R और S है। तो बेसिकली P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, गैल्वेनोमीटर की पिन स्ट्रेट हो गई, उसमें कोई करंट नहीं जा रहा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर, तो हम क्या कह सकते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। P की जगह क्या लिख सकते हो अब आप, तो
P बाई क्यू, तो मैंने बहुत ही अच्छा एक ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए। ये है असली मीटर ब्रिज। कनेक्शन सारे देख लीजिए कैसे कैसे आ रहे हैं। तो मैंने ए बी जो लेंथ है उसको P माना हुआ है, B से C की लेंथ को Q माना हुआ है। इस वायर की रेजिस्टेंस जो L1 लेंथ की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को P बोला हुआ है। B से C वायर जो है L2 लेंथ, L2 कह लो या फिर 100 माइनस L कह लो, एक ही बात है। तो L1 L2 कह लो या L और 100 माइनस L कह लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। P की जगह क्या लिखा, P की जगह क्या लिखा जी मैंने, रो L अपॉन A। Q की जगह क्या लिखा, रो 100 माइनस L अपॉन A से A कट, रो से रो कट। तो बेसिकली R बाई एस कितना आ गया, L अपॉन 100 माइनस L। क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, R मुझे गिवन होगा, प्रैक्टिकल से मैंने L लेंथ पता कर ली तो 100 माइनस L भी पता लग गया। S ही तो अननोन है। मेरी बात हुई थी आपसे स्टार्टिंग में, मैंने आपको कहा था ये देखो S अननोन रेजिस्टेंस है, यही निकालनी थी, इसी के लिए प्रैक्टिकल कर रहे थे। यहाँ से S बड़े आसानी से निकल आएगा। तो R बाई एस इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। L को क्या बोला जाता है जी, L को क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो L क्या है, L1 L2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो अगर एक L है तो दूसरी गारंटेड है 100 माइनस L ही होगी। तो बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम एंड A फॉर अ रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R कहाँ से आई है, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने R रेजिस्टेंस लगाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो L लेंथ इज़ दी बैलेंसिंग लेंथ। चले जी, तो ये आंसर आया, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से S बड़ी आसानी से निकल आएगा। S क्या आएगा जी, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड S, वैल्यू ऑफ S अननोन रेजिस्टेंस। चलिए जी, तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ हमारा। फर्स्ट पार्ट क्या था, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ये जो मैंने बनाई है ये भी कर सकते हो, या फिर ये भी प्रॉपर फिगर है, ये भी आप देख सकते हो कनेक्शंस के साथ। चलिए जी, तो नेक्स्ट है अब टू कंपेयर दी। तो मैंने दो एप्लीकेशंस आपको करानी थी, देख सकते हो आप। फर्स्ट हमारी ख़त्म होगी, अब सेकंड करते हैं, टू कंपेयर दी वैल्यू ऑफ टू अननोन रेजिस्टेंस। तो दो अननोन रेजिस्टेंस है, वो हमें कंपेयर करनी है। तो कैसे कैसे करेंगे, मीटर ब्रिज की हेल्प से। तो मैं फटाफट से रफ फिगर बना देता हूँ एक। जैसे कि ये रेजिस्टेंस R है, ये हमें गिवन है। एक और रेजिस्टेंस है R1, ये मुझे नहीं पता। फिर बीच में गैल्वेनोमीटर, वही व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अपना मीटर ब्रिज है। तो आपको बड़े ध्यान से, जॉकी आपके हैंड में दी, हाथ में दिया, और आपको कहा वायर से जॉकी जो है A से B तक लेके जाओ, टच हल्का हल्का स्लाइड करते हुए। तो लेट से पहले जो है एकदम से नज़रें रखनी है गैल्वेनोमीटर के ऊपर, गैल्वेनोमीटर की पिन स्ट्रेट हो गई। तो आपने ये लेंथ मेजर कर ली स्केल की हेल्प से। लेट से ये L1 आई, तो दूसरी लेंथ बची हुई लेंथ कितनी आएगी जी, 100 माइनस L1। तो यहाँ से आपने करा जी R अपॉन R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपने क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट दोबारा कंडक्ट करना है, वही सेम R। अब आपके पास जो दूसरी रेजिस्टेंस थी अननोन, वो लेके आ गए, वो यहाँ लगा दी। फिर से वही जॉकी, फिर से गैल्वेनोमीटर, फिर से AB जो वायर है मीटर ब्रिज की वायर, 1 मीटर ब्रिज, तो फिर से जॉकी आपके हाथ में। फिर A से टच करते हुए, स्लाइड करते हुए, A से स्लाइड करते हुए B पे। लेट से यहाँ आपकी जो गैल्वेनोमीटर उसकी पिन होगी स्ट्रेट। फटाफट से आपने क्या करा, स्केल की हेल्प से ये लेंथ मेजर कर ली, लेट से L2 बैलेंसिंग लेंथ। तो ये कितनी आएगी, 100 माइनस L2। फिर आपने फॉर्मूला लिखा R अपॉन R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया, R से R कट गया, ये गया जी टॉप पे। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू,
देखो ध्यान से, ये जाएगा टॉप पे, ये जाएगा इधर, तो मतलब कि L1 अपॉन L2 इंटू 100 माइनस L2। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बस समझ के करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाली थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया जी आंसर। तो टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू अननोन रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों ही नहीं पता था, दोनों को कंपेयर करना था। कंपेयर मतलब डिवाइड करना था। तो 2 बारी प्रैक्टिकल किया, L1 L2 आ गई तो राइट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की वैल्यूज पुट करोगे तो R1 R2 की रेशो आपके पास आ जाएगी। एंड फॉल्टी कैसे चेक करते थे, जल्दी से याद करके बताओ कि एक एपरेटस जो है वो ठीक है या फॉल्टी है, वो कैसे चेक करते थे। पहले तो ये था ऐसे आर, ये था अगर आपके पास एस मान लो इसे, गैल्वेनोमीटर, दूसरा एंड जॉकी, मीटर ब्रिज 1 मीटर का ए से बी। तो जॉकी को पहले ए पे रखना है, अगर गैल्वेनोमीटर की पिन इस साइड पे है तो जॉकी को फिर बी पे रखना है, तो गैल्वेनोमीटर की पिन इधर होनी चाहिए। इसका मतलब है कभी ना कभी ये पिन ऐसे से ऐसे होते होते कभी यहाँ आएगी, तो मतलब कभी ना कभी स्ट्रेट भी होगी ज़रूर। वही पॉइंट हमने पकड़ना होता है, जब पिन स्ट्रेट हो जाए उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है उसको नल पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर कहीं गैल्वेनोमीटर की पिन पहले भी ऐसी रही, ए पे टच करके बी पे भी टच करके ऐसी रही, तो इसका मतलब वो डेड है, वो फॉल्टी है, कभी नल पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं। बेशक हम ए से बी स्लाइड करते हुए ए से बी पहुंच जाएं, लेकिन हमें कहीं नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। तो कई बार स्कूल के वाइवा में प्रैक्टिकल में पूछ लेते होते हैं आपसे कि फॉल्टी कैसे चेक करोगे, तो पहले ए पे और बी पे इस तरह से टच करना है, तो दोनों की जो ये टिप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती हुई होनी चाहिए, तब इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर ठीक है, नहीं तो फॉल्टी है। सॉरी, गैल्वेनोमीटर नहीं, ये अपना मीटर ब्रिज। चलिए जी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से करो, फिर आगे प्रोसीड करना है। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ए। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, द नल पॉइंट दिस डिटरमिन आर एंड एस। तो कहते ये आर है, मान लेते हैं ये एस है। कैलकुलेशन ज़रूर अच्छी है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बारी आ चुका है बोर्ड्स में। तो आर और एस है, नल पॉइंट इज़ फाउंड टू बी 33.7। तो कहते पहले वाले केस में तो देखा तो ये नल पॉइंट कहाँ आ रहा है, 33.7। 100 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 66.3। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया जी, 66.3। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी R अपॉन S इज इक्वल टू 33.7 अपॉन 66.3, इक्वेशन नंबर 1। इफ़ नाउ, अब सेकंड केस देखना, सेकंड केस मैं सारा ग्रीन पेन से कर रहा हूँ। तो इफ़ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, तो S के साथ 12 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी, R अभी भी वही है। तो कहते अब बताओ नल पॉइंट को क्या हो गया। द नल पॉइंट अक्कर्स एट 51.9 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं नल पॉइंट शिफ्ट हो गया और ये लेंथ हो गई जी 51.9 सेंटीमीटर। तो यानी बची हुई लेंथ कितनी हुई, 100 में से माइनस कर दो, तो ये होगी जी 48.1 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ R एंड S। अब ध्यान से देखना, तो R दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस करते थे, अब ये दोनों तो पैरेलल में होगी, तो R अपॉन पैरेलल में क्या होता था, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया जी 12S, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड, तो 12 प्लस S इज इक्वल टू, तो एक लेंथ है जी 51.9 अपॉन दूसरी कितनी है 48.1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों दो इक्वेशन, दो अननोन, टू इक्वेशंस, वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, R और S की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, R से R कट हो गया जी, ये वाले S से S कट हो गया, ये गया जी टॉप पे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया 12 अपॉन 12 प्लस S, R तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, S निकल आएगा यहाँ से 33.7
अपॉन 66.3। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी, आप जल्दी से करके बताओ यहाँ से एस कितना आएगा। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो मर्ज़ी करो, आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ यहाँ से एस कितना आएगा। तो मेरे पास जो आंसर है उसमें आ रहा है एस इज़ इक्वल टू 13.5 ओम। तो एस यहाँ से निकलेगा जी 13.5 ओम। आपको क्या करना है फिर, इस एस की वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो वहाँ से आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जो मेरे पास आंसर है 6.86 ओम। चेक ज़रूर करना, आप भी अपने आंसर निकाल के देखो। क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, कैलकुलेशन तो हुई ही जाएंगी। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से अब तक रिवाइज करके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, पहले 2 चैप्टर बड़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर था अप टू कैपेसिटर्स तक, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े चैप्टर यही हैं, आगे चैप्टर बहुत छोटे हैं, वो जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। चलिए जी, स्टार्टिंग से पढ़ के रखना ज़रूर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।